सूट की कंप्लीट कटिंग बता रही हैं। देखिए ये हमारे सूट की जो लंबाई है वो इस तरीके से है। सूट की जो लंबाई है हमारी 41 इंच की है, चेस्ट 42 की है, कमर 38 की है, हिप्स 24 के हैं और आस्तीन है हमारी 17 इंच की। मेन ध्यान रखना 17 इंच की और पल्ले हैं हमारे 22 इंच के। तो फ्रेंड हम सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि बहुत सी बहनें सूट में सिर्फ आस्तीन पर जोड़ लगाती हैं और सूट आस्तीन जो है हमारी कंप्लीट नहीं बनती, इसलिए हमें आस्तीनों में जोड़ ना आए, बीच में आस्तीनों में बीचों बीच जोड़ ना आए, किस तरीके से हम आस्तीन की कटिंग करें, सूट की कटिंग करें ताकि हमारी आस्तीन पूरी निकले। तो आप चलिए देखते हैं। इसलिए हमारे पास 2 मीटर 2.25 मीटर कपड़ा ही, 2.5 मीटर कपड़ा नहीं, क्योंकि इसकी लंबाई छोटी है। लंबाई का मतलब है इसकी 41 इंच की लंबाई है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब होती है जब हमारे अगले पेज की कटिंग में गला हो। अगर अगले पेज की कटिंग में गला हो या कोई डिज़ाइन ऐसा हो कि हमने सेंटर लेना हो तो हमारे आस्तीनों में यहाँ पे जोड़ आता है। तो हम इसको किस तरीके से कटिंग करें आपको बताते हैं। सबसे पहले हम अगले हिस्से की लंबाई नापेंगे। अगले हिस्से की लंबाई हमारी है, देखिए, क्योंकि इसमें हमारे वो जो डिजाइन है, देखिए इसमें डिजाइन है और हम इसकी लंबाई नापते हैं ऐसे। हमारे अगले हिस्से की लंबाई इसकी कंप्लीट लंबाई है 41 इंच की, ये हो, और इसमें हमें 41 इंच है तो इसमें हमें नीचे से मोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये लैस लगी हुई है। तो हम इसको 42 इंच लेंगे। ये 42 इंच की लंबाई हम इसको लेते हैं। लंबाई 42 इंच की में लेके और हम इसको काट लेते हैं। इसको काटने के बाद ये हो गई हमारी 42 इंच की लंबाई। 41 प्लस 1.5 इंच लिया है। ये कॉटन कहाँ सिकुड़ेगा, ये सिलाई में भी आएगा। तो सबसे पहले हम इसको हटा देंगे। इसको हम पहले कटिंग लेते हैं। अगले हिस्से की कटिंग हम किस तरीके से लेते हैं, ये डिजाइन से डिजाइन हमने मिला लिया है। आप इस डिजाइन को डिजाइन से ही मिला करके कटिंग करें और इसको हम इस तरीके से काटते हैं। ये हम लेते हैं ऐसे, इसको फैला देते हैं। अब हम इस पर निशान लगाते हैं। देखो फ्रेंड, हम इसका निशान कैसे लगाते हैं आप देखिए। तो इसको तो हम ऐसे के ऐसे कपड़ा जो है, जो डिजाइन वाला कपड़ा है, क्योंकि ये कपड़ा हमारा पीस में ही सेंटर में आएगा, तो हमें इसको दूरा ले लेना है। ये पूरा दूरा ले लिया है, देखिए, तो और दूर तक हमने इसको दूरा ही कर लिया है नीचे तक। देखिए ये डिजाइन आ गया। अब हम इसको ऐसे लेके कटिंग ऐसे करते हैं, गले की कटिंग। ये पूरी कटिंग तो वीडियो में बताते हैं कि आपने पूरी कटिंग गले की नहीं बता रखी है सूट की। हम आज आपको पूरी कटिंग ही बताएंगे सूट की। ये हमारे 6 इंच का हम कंधा लेंगे, 6.5 का आधा इंच मार्च, और ये 6 इंच का मूढ़ा लेंगे। ये मूढ़ा 6 इंच का हमने मूढ़ा ले लिया है। हमें ये निशान ऐसे लगा दिया। लगाने के बाद फिर यहाँ से हमारी चेस्ट शुरू होती है। तो चेस्ट कितनी थी हमें लिख रखा है, इसको हमने अपने पास रखना है। 42 इंच की चेस्ट है हमारी, तो 42 का चौथा हिस्सा आधा कितना हो गया, 21। 21 का 42 का 21 का आधा हो गया 11.5, यानी कि 10.5 हो गई। 10.5 चौथा हिस्सा 42 का 10.5 हो गया। 10.5 में प्लस हम 2 इंच लेते हैं क्योंकि ये कॉटन का, और इसको हम ऐसे मिला देते हैं। देखिए इतना ये मिला दिया। अब हम इसको
14 इंच के सबसे पहले फिर हम इसको हिप्स पर निशान लगाएं। ये 14 इंच के हिप्स है हमारा, इससे प्लाजो बना है। इसके नीचे का जो है प्लाजो है, तो प्लाजो के जो चौक होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, तो हम 15 इंच पर चाक का निशान लगाते हैं। ये 15 इंच पर चाक का निशान लगाएं। तो हिप्स हमारे कितने हैं? 24। 24 का मतलब आधा 12। 12 में 1 इंच सवा इंच प्लस करेंगे। ये हमने निशान लगा दिया। ये हमारे हिप्स यहाँ पे आ जाएंगे, इसको भूल जाओ। तो फ्रेंड्स, अब हम कमर का निशान कैसे लगाएंगे? हिप्स के और कमर के बीच का जो हिस्सा है वो 7 इंच का है, तो 7 इंच पे हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर कितनी है हमारी? कमर है इसमें हमारी 38 इंच की कमर है। हेल्थी है, जिसका हमारा कस्टमर जो है थोड़ा हेल्थी है। 38 का मतलब चौथा हिस्सा हो गया हमारा 9.5। तो 9.5 में प्लस हम 2 इंच करेंगे तो 11.5 हो जाएगा। ये हम 11.5 में निशान लगाएंगे। अब हमारा ये निशान कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसको कैसे करते हैं देखिए। घाघरा निशान मैंने लगाया है, कमर को और छाती को मिला दें। अब छाती को और हिप्स को मिला दें ऐसे। ये हमारे अब हमने पल्ले कितने हैं? हमें सूट के पल्ले लेने हैं। पल्ले हैं हमारे 22 इंच के हैं, तो हम 22 इंच के पल्ले लें। वैसे अगर आपके पास पल्ले की नहीं है तो जितने हमारे ये हैं उतने ही हम पल्ले लेंगे। 24 के हैं 12, तो 24 इंच के ही हम पल्ले लेंगे। इतने ही पल्ले होते हैं जितनी हिप्स का चौथा हिस्सा होता है। ये हो गए। तो ये हमारे 12 में प्लस 1.5 इंच करेंगे हम मोड़ने का, और ये हो गए। तो इसको हम अच्छी से फिटे के साथ मिला देंगे। आप फिटे का प्रयोग करना, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मैंने ऐसे का ऐसा कर दिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें गोलाई ले ली है। ये हम थोड़ी सी चांद का एक क्रोस लगा के आधा इंच का इसमें गोलाई ले ली ऐसे। ये ब्लाउज में मैंने पहले भी वीडियो डाली है, आप मेरे चैनल में जाकर देखना, पालीवाल पुष्पा में। तो हमारे आपकी पूरी कम कटिंग आपकी आएगी। कुर्ते की कई सारी कटिंग मैंने की हैं। तो फ्रेंड्स ये है। अब हमारा मेन मकसद क्या था, इसको हम कटिंग कर देते हैं। इसको कटिंग करने के बाद हमारे आस्तीनों में जोड़ ना लगे, हमने वो दिखाना आपको। अब हम इसको हमारे जो कस्टमर ही गला, अब देखिए गले की कटिंग देखिए आप हमारी। तो गले की जो कटिंग है वो है, छोटा गला बनाया है इन्होंने, ज़्यादा गला नहीं बड़ा बनवाया है। तो हम गले की कटिंग लेंगे 2.25 इंच की लंबाई और 5 इंच की 5 इंच की लंबाई और 2.25 इंच की गोलाई। ऐसे करके ये भी हम ऐसे ही गोलाई ले लेंगे। 2.25 इंच की चौड़ाई और 5 इंच की। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। और थोड़ा सा हम कटिंग का ये हिस्सा कर सीधे। तो हम चाक पर निशान लगाएंगे। फ्रेंड देखिए, चाक पर ये निशान लगा लेते हैं ताकि हमें फिटिंग देते हैं दिक्कत ना आए। तो ये तो हमारा हो गया फ्रंट का पेज। अब हमारा अगला हिस्सा कैसे निकालते हैं वो हमने देखना है। तो अब देखिए, ये मेन मकसद हमारा क्या था कि हमारी आस्तीनों में ज्वाइंट ना आए। तो आस्तीनों में ज्वाइंट कैसे ना आएगा, अब हम आपको बताते हैं। ये हमारा दूल्हा कपड़ा है, हम इस कपड़े को दूल्हा नहीं करेंगे। इस कपड़े को हम खोलते हैं और हम इस कपड़े को इतना ही फोल्ड करेंगे जितने हमने पल्ले लेने हैं। तो पल्ले कितने थे हमारे? 24 इंच के। तो फ्रेंड देखिए, हमारे 24 इंच के पल्ले हैं, तो हम 12 इंच कपड़ा मोड़ेंगे प्लस 1 इंच सिलाई पल्ले टूटने का 1.5 इंच। तो हम इसको ऐसे ही मोड़ेंगे। सबसे पहले हम इंची टेप से अपने नापते हैं कि हमारा 12 इंच कहाँ बैठता है। ये देखिए 12 इंच की लंबाई, ये 13.5 होगा। 1.5 इंच का हमारे पल्ले की तुरपाई होगी। तो हमने ये ले लिया। इतना ही हम यहाँ से लेते हैं और इतना ही हम इधर से लेते हैं। दोनों साइड से हम बराबर बराबर मोड़ते हैं। 13.5। तो अब देखिएगा,
ये हमारे हो गए। तो ये रहना देखियो, जो हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है, इस कपड़े में बचने से हमारी ये हो गई। ये हमने कपड़ा इतना मोड़ दिया, ये हाँ, ये इतना कपड़ा हमारा मुड़ गया है। और हमारे केवल इतना ही कपड़ा है, 12 इंच के पल्ले हैं, 12 में हमें 1.5 इंच प्लस किया है तुरपाई का, तो बाकी का हमारा ऐसा का ऐसा रह गया है। तो अब हमें इसको कैसे करना है, चाहे तो आप दोबारा निशान लगा सकते हो, चाहे हमारे पास जो ये फ्रंट का जो पेज है एजिड रख के हम इसको कटिंग कर सकते हैं। ऐसे कैसे हम ऊपर से रखते हैं, ये हमारा पूरा ये हमारी लंबाई पूरी है, इसमें ज़्यादा कपड़ा नहीं था, तो हमें इसको बैक साइड में अंदर फोल्ड करने की पट्टी जोड़नी पड़ेगी। तो हम इसमें पट्टी जोड़ेंगे और ये हमारी हो गई। अब हम आस्तीन कैसे निकालना है हम बताते हैं। हम पहले इसको यहाँ से काट लेते हैं। कैसे काटते हैं, देखिए अगर हम इसको चौड़ा करते तो हमारे ये आस्तीन में थोड़ा कपड़ा बचता है। अब हमारी आस्तीन का कपड़ा बच गया, भले हमारे बगल में थोड़े थोड़े चुभक रहे हैं। तो ये हो गया हमारा आगे का फ्रंट। और इसका भी गला, इसका केवल 2.5 इंच का ही गला बनेगा, इसका गला ज़्यादा चौड़ा नहीं बनेगा। और 2.5 इंच का गला, छोटा सा गला बनवाया है हमारे कस्टमर ने, ये ऐसे करके ये ऐसे ही बनवाया है, हम उसका इतना ही गला बनाएंगे। तो ये दो हमारा हो गया कुर्ता ओ भाई, और ये हो जाएंगी हमारी आस्तीन। तो फ्रेंड हम आस्तीन निकालते हैं। आस्तीन की लंबाई है हमारी 17 इंच की। तो देखिए ये 17 इंच की आस्तीन हमारी इतनी निकल गई। इस कपड़े का आरत छोटा था, वरना तो उनकी चोरी और है, जो हमारा कस्टमर है वो बहुत हेल्थी है, वरना तो ये और चौड़ी निकल आती। तो बहनों हम इसी में ही हमें जुगाड़ करना होगा। अब कैसे करते हैं देखते हैं। अगर हम चौड़ा करते तो बिल्कुल भी आस्तीन हमारे नहीं निकलती। हम इसको अब 17 इंच की आस्तीन ही नापते हैं। ये हो 17 में 1 इंच प्लस करेंगे, हम 18 लेंगे। ये हमारे एक आस्तीन हमारी ये हो गई और एक आस्तीन हमारे यहाँ से हो जाएगी। तो फ्रेंड आपको हमारा कटिंग करने का तरीका, आस्तीन ध्यान देना। इस बात से मैं फिर से आपसे रिपीट करती हूँ, कभी भी आप चौड़ा कपड़े का मत करना। अगर आपका कपड़ा अलाउर है, एक जैसा है, प्रिंट का है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है, तो भी आप उसको चौड़ा करना। चौड़ा करने के बाद उसको ऐसा ही मोड़ना। तो मैं फिर से अगली वीडियो उसको भी बताती हूँ, जिसमें हमारे में डिजाइन आगे फ्रंट में गला या कोई कढ़ाई नहीं होगी। अगली वीडियो में उसी की बताती हूँ आपको। तो आप हमारे बताइए, हमारी आस्तीन निकल आएंगी, ये दोनों के दोनों आस्तीनों हमारी ऐसे निकल आएंगी। तो ये हमारी आस्तीन ऐसे निकल गई। ये हम इसको देखिए ऐसे लगाएंगे, ये हमारी आस्तीन निकल गई। अगर हमारे बगल की चौड़ाई कम है तो हम फिर थोड़ा सा चुबकला इसमें लगा देते हैं। वो हमें अवश्य लगाना होगा, क्योंकि इसमें भी फिर भी जो कॉटन के हैं अरज कम होता है, तो हमारे मूढ़े की चौड़ाई जो कम बैठेगी। तो बहनों हमारी आस्तीन कटिंग करने का तरीका, कुर्ता करने का तरीका आपको सही लगा, कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो खुश रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें।